Hello, Dr. Spence. A very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome to all in Admission Media. Today we're gonna discuss about the NEET PG All India Round 2 choice filling seat matrix. लास्ट ईयर से इस बार क्या चेंजेस हैं, पॉजिटिव शिफ्ट आएगा, नेगेटिव शिफ्ट आएगी, या राउंड 2 में क्या शिफ्ट एक्सपेक्टेशन है। साथ में रेजिग्नेशन विंडो अगेन ओपन किया जा चुका है। जी हाँ, राजस्थान कोर्ट केस के बारे में भी बात करेंगे, अलग अलग स्टेट्स के कोर्ट केस क्या है, वहां पे क्या चीजें होंगी। सो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, रेजिग्नेशन विंडो ऑलरेडी आपका ओपन किया जा चुका है। जो आपका ऑलरेडी क्लोज हो गया था उसको आज की डेट से अगेन ओपन किया जा चुका है। द डेट इज स्टिल 9th ऑफ दिसंबर 2024 अप टू 6 PM। मतलब कि अगर आपने राउंड 1 की ऑल इंडिया के अंदर राउंड 1 की कोई भी सीट ज्वाइन कर रखी है और आपको उसको छोड़ना है तो अगेन आपके पास टाइम दिया गया है 9th ऑफ दिसंबर को 6 बजे तक। आप चाहो तो उस सीट को छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मेंशन किया था कि स्टेट्स के रूल स्टेट्स के रिजल्ट आना बाकी है। जैसे ही रिजल्ट आएगा ये विंडो ओपन किया जाएगा। मल्टीपल चीजें थी ऑलरेडी, अभी तक जितनी भी हमने प्रिडिक्शंस की हैं फॉर नीट पीजी 2024 95% इट हैज कम टू ट्रू। वीडियोस अवेलेबल है, एक बार आप चेक कर सकते हो। इन चीजों को करते हैं, बात करते हैं। रेजिग्नेशन विंडो अगर इंक्रीज हुआ है तो काउंसलिंग भी आपकी स्ट्रेच होगी। जो चॉइस फिलिंग आपकी आज की डेट में 9th ऑफ दिसंबर तक है, मान के चलिए ये आपका 11th ऑफ दिसंबर तक स्ट्रेच कर दिया जाएगा। एंड जो रिजल्ट है वो आपका 12th या 13 को कर दिया जाएगा। मतलब कि 2 दिन का एक्सटेंशन ऑलरेडी जो हमारे पास वहां पे पेंडिंग था, मैंने प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मेंशन भी किया था। तो आज के डेट में जो पॉसिबिलिटीज रह रही हैं, मान के चलो कि एटलीस्ट ये जो आपकी ज्वाइंट कैंडिडेट है, जो क्लियर वैकेंसी की सीटें हैं, ये और ज्यादा इंक्रीज होंगी। 3 स्टेट्स के रिजल्ट आना बाकी हैं, सॉरी 2 के आना बाकी हैं। राजस्थान का ऑलरेडी कल लेट नाइट आ चुका था। तो राजस्थान, MP एंड तेलंगाना, जब यहाँ की भी मंडे तक चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये कैंडिडेट्स चाहें तो अपनी सीट ड्रॉप कर सकते हैं। मंडे तक का 6 बजे, मंडे को 6 बजे तक का टाइम दिया गया है। जब ये सीटें ड्रॉप करेंगे तो आज की डेट में जो आपकी क्लियर वैकेंसी है 14,703, तो आप मान के चल सकते हो इसमें 100, 150 या 200 सीटें और इंक्रीज हो सकती हैं। मैक्सिमम इंक्रीमेंट 300 का हो सकता है, इससे ज्यादा चांसेस नहीं रहेगा कि ऑल इंडिया से सीटें छोड़ के लोग अपनी स्टेट में शिफ्ट हो जाए। शिफ्टिंग होगी बट मैक्सिमम भी मैं बात करूं तो 300 से 500 के रेंज में रहेगा। 300-500 से ज्यादा 3 बड़े स्टेट्स के अंदर चीजें नहीं होने वाली। तो ये जो आपका 14,703 आज की डेट में क्लियर वैकेंसी है, हो सकता है ये इंक्रीज होकर आपका 15,000 के इन एंड अराउंड हो जाए, बट 15,200 मैक्सिमम होने के चांसेस हैं। बट लेट्स सी क्या होता है। बट जो आज की डेट में चॉइस फिलिंग विंडो है, ये आपका इंक्रीज होके प्रोबेबल चांसेस हैं कि एटलीस्ट 11th ऑफ दिसंबर 2024 तक कर दिया जाएगा। क्योंकि 9 को 6 PM तक जैसे ही ये रिजाइन करेंगे, एक नई लिस्ट आएगी क्लियर वैकेंसी की। हो सकता है लिस्ट चेंज कर दी जाए, या ये भी हो सकता है कि अपडेटेड लिस्ट की या जो नई सीट और डाउन हो उसको एक अलग वे में दे दिया जाए। बट मान के चलिए ये सीटें जो आपकी 14,703 क्लियर वैकेंसी है, ये 15,000 प्लस तक हो सकती हैं। बट 16-17 हज़ार नहीं हो जाएगा। 14,700 है तो ये आपको 15,000, 15,500 मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, इतना होगा, इससे ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। बात करूं वर्चुअल वैकेंसी की आज की डेट में, तो आपका 10,584। अब अगर इसको आप कंपेयर करोगे नीट पीजी 2023 से, तो लास्ट ईयर आपकी क्लियर वैकेंसी 15,075 थी, इस बार 14,703 है। जो मैं ऑलरेडी बता रहा हूं कि इंक्रीज होकर आपका 15,000 की इन एंड अराउंड हो जाएगा। क्लियर वैकेंसी लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हो जाएगी, बट वर्चुअल वैकेंसी, द इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्चुअल वैकेंसी की अगर आप बात करोगे तो लास्ट ईयर इस सेशन में, दैट इज PG 24 के अंदर 10,584 है। बट इन 2023 द नंबर वाज 8,142। मतलब कि लास्ट ईयर से आपका ऑलमोस्ट 2400 लोग, मतलब कि 2,400 कैंडिडेट्स ज्यादा हैं जो अपग्रेड करने के लिए राउंड 1 में सीटों को होल्ड करके रखे हैं। अपग्रेड में क्या होगा कि अगर इनकी सीट अपग्रेड होती है, सपोज करो मेरे पास डर्मा की सीट है, या फॉर एग्जांपल मेरे पास पीडिया का है, मैं गायनी के लिए ट्राई कर रहा हूँ या मेडिसिन के लिए ट्राई कर रहा हूँ, मेरी सीट अगर अपग्रेड होगी तभी वो सीट वैकेंट होगी और किसी और को अलॉट होगी, वरना वो सीट एज इट इज रहेगी। अगेन यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं, डेट्स एक्सटेंड होंगे, ये आप मान के चलिए 99% प्रोबेबिलिटीज 100% ही है कि डेट्स को एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्योंकि 12 बजे तक चॉइस फिलिंग है, 6 बजे तक रिजाइनिंग है, चीजें पॉसिबल नहीं होगी। NRI डॉक्यूमेंट पे अगर मैं बात करूं, इन नीट पीजी 2024 ऑल इंडिया राउंड 2 की भी जो नए अप्लाई किए हुए थे उनकी भी लिस्ट आ चुकी है। आज के डेट में टोटल NRI डॉक्यूमेंट्स के साथ जो एलिजिबल है आज के डेट में
सिर्फ उनकी काउंटिंग में बात करूं तो 1000 कैंडिडेट्स आर देयर। 132 फॉर ऑल इंडिया राउंड 2 में इन्होंने नया डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किया है। ये नई लिस्ट के अकॉर्डिंग 132, प्रीवियस वाले में 868 ऑलरेडी थे। टोटल 1000 कैंडिडेट्स ऑलरेडी एनआरआई डॉक्यूमेंट के साथ अवेलेबल हैं इन ऑल इंडिया। दोज आर एलिजिबल। रिवाइज कट ऑफ के बाद इफ यू प्लानिंग की सिर्फ डॉक्यूमेंट बना लेने से सीट मिल जाएगी, आप समझ सकते हो। जो आपसे ऊपर हैं, जो आज के डेट में एलिजिबल हैं, उनकी काउंटिंग ही 1000 है, इनको सीटें नहीं मिल पाई हैं, तो आपके साथ क्या होगा यू कैन इमेजिन। अगर मैं एनआरआई सीटों की बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ एनआरआई सीटों की बात करूं डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो रेडियो के अंदर आज की डेट में 64 है, डर्मा 30 सीट्स वैकेंट है, जनरल मेडिसिन 81, ओबीजी 49 सीट्स अवेलेबल हैं, पीडियाट्रिक 39, ऑर्थो 32 एंड सर्जरी 31। ये सीटें आज की डेट में वैकेंट है। अंडर द क्लियर वैकेंसी जो अवेलेबल हैं वो सीटों की मैंने काउंटिंग की। ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंटिंग थी इंक्लूडिंग ऑल द डीम्ड यूनिवर्सिटीज। 1000 कैंडिडेट्स, रेडियो की सीट 64। आप समझ सकते हो कि रिवाइज कट ऑफ के बाद आपको कहाँ पे क्या मिलेगा। सिर्फ डॉक्यूमेंट बना लेने से 15 स्टेट्स या 6 स्टेट्स में मेरे पास इंक्वायरीज आ रही हैं या जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं दे आर अप्लाइड इन ऑलमोस्ट ईच स्टेट, बट सीट अलॉटमेंट कहीं भी नहीं मिली है। थोड़ा सा वेट करिए, जैसे ही ऑल इंडिया राउंड 2 कंप्लीट होगा आप देखोगे स्टेट्स के कुछ नए अननोन रूल्स अभी अप्लाई हो जाएंगे जो उन्होंने अभी तक तो मेंशन नहीं किया है, बट वेट करिए, कुछ और इंटरेस्टिंग रूल्स आने वाले हैं जिससे एटलीस्ट ये जो ब्लॉकिंग और ये जो एक कैंडिडेट 4 जगह अप्लाई कर रहा है या 4 जगह वो देख रहे हैं, इन पे ब्लॉकिंग होगी, इनको रोका जाएगा। दे विल बी लेफ्ट आउट कि आज के डेट में या आपका जो 4th या 5th ऑप्शन है आप उस पर ही सेटल डाउन कर जाओगे। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी, चीजें मिल सकती हैं, सस्ते में भी मिल सकती थी, बट एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी कि आप ले सको। स्टेट के रूल्स 99% चेंज होंगी ऑलरेडी राउंड ऑल इंडिया राउंड 2 के रिजल्ट के बाद, या ज्वाइनिंग लिस्ट जब आ जाएगी तब चीजें और ज्यादा डिफरेंट होगी। कुछ स्टेट्स ने तो अभी से अप्लाई करना शुरू कर दिया है। एक प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे ऑलरेडी बात किया था कि इस बार बड़े स्टेट के अंदर एनआरआई सीटों को ही खत्म कर दिया गया है। जी हाँ, द स्टेट इज राजस्थान। राजस्थान के अंदर जो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो महंगी फीसें हुआ करती थी या जो एनआरआई की सीटें हुआ करती थी वो इस बार नीट पीजी में अप्लाइड नहीं है। मतलब कि आज के डेट में राजस्थान में आइदर मैनेजमेंट कोटा सीटें हैं, ऑल इंडिया कोटा सीटें हैं या स्टेट कोटा सीटें हैं। जो एनआरआई सीटें थी उसको मैनेजमेंट में कर दिया गया है, एनआरआई सीटों को ही खत्म कर दिया गया राजस्थान के अंदर। तो अब आप समझ सकते हो कि अगर आपका रैंक 1,50,000 या 70,000 या 80,000 है, आप रेडियो डर्मा मेडिसिन जैसे बड़े ब्रांचेस देख रहे हो और आपको लग रहा था कि राजस्थान मिल जाएगा, सिक्योरिटी अमाउंट 2 लाख से इंक्रीज करके 5 लाख कर दिया गया। आज तक सिक्योरिटी अमाउंट सिर्फ 2 लाख रुपए होता था, बट 5 लाख रुपए हो गया। एनआरआई सीटें खत्म हो गई विथ बैंक गारंटी भी चाहिए 3 साल की फीस की, एक पॉइंट। दूसरा, सिक्योरिटी अमाउंट तो 5 लाख हुआ, साथ में ज्वाइनिंग के टाइम पे अलग अलग बॉन्ड पेनाल्टीज तो हटा दो आप, 10 to 20 लाख एडिशनल रिक्वायर्ड है वहां पे ऑफिशियली। एक बार आप प्रोस्पेक्टस निकालो, चेक करो, अगर 80 लाख रुपए की भी फीस है, इसके एडिशनल में अराउंड 20 लाख रुपीज आपको एडिशनल लगेगा फर्स्ट ईयर में। ये ऑफिशियली आपको पेमेंट करना होगा, जो कुछ बॉन्ड पेनाल्टी के नाम पे जाएंगे, कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे जाएंगे, XYZ चीजें हैं। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूं कि इस बार की काउंसलिंग बहुत डिफरेंट चलेगी, स्पेशली अगर आज के डेट में आप रिवाइज कट ऑफ का वेट कर रहे हो, डॉक्यूमेंट बना के बैठ गए हो कि सीट मिल जाएगी, बिलीव मी नहीं मिलेगा। इवन आज के डेट पे आप एलिजिबल हो, मिड रैंकर हो, अगर आप लास्ट ईयर की काउंसलिंग से प्रोसीड कर रहे हो, चॉइस फिलिंग से प्रोसीड कर रहे हो, कट ऑफ से चल रहे हो, राउंड 1 में सीट नहीं मिली, आई एम प्रीटी श्योर नहीं मिली होगी, राउंड 2 में भी नहीं मिलेगा। ऑब्वियस रीजन है, लास्ट ईयर 8,000 वर्चुअल वैकेंसी थी, इस बार 10,500 है। ऑलमोस्ट 2400 लोग ज्यादा हैं जो ऑलरेडी अपग्रेड करने के चक्कर में पड़े हैं। यूपी की मैं बात करूं, सीटें बची ही नहीं है, 70% ज्वाइनिंग इवन आफ्टर द फ्री एग्जिट। आज तक की ये सबसे हाईएस्ट ज्वाइनिंग है, चाहे वो ऑल इंडिया की हो चाहे वो स्टेट की हो। स्टेट के अंदर फ्री एग्जिट था, फ्री एग्जिट में लोगों का कहना था कि फ्री एग्जिट है, डेट्स वाई लोगों ने रैंडम भर दिया होगा इसलिए अलॉटमेंट ले लिया, ज्वाइन नहीं करेंगे। वी हैव ऑलरेडी गिवन यू द सीट मैट्रिक्स फॉर स्टेट राउंड 2। स्टेट राउंड 2 की कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आई है, और एटलीस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे तो नहीं है, टेलीग्राम पे जो स्प्रेड हो रहा है उसमें मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट पे राउंड 2 की कोई अपडेट भी नहीं है। इन द मीन टाइम टीम एडमिशन मीडिया ने आपके लिए सीट मैट्रिक्स भी पब्लिश कर दिया है कि रेजिग्नेशन विंडो ओपन होने के पहले ये क्लियर वैकेंसी आ रही है राउंड 2 के लिए।
70% इन ज्वाइनिंग इन ईच ब्रांच एक्सेप्ट एनेस्थीसिया और एक दो और लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस को मैं हटा दूं तो 70% प्लस ज्वाइनिंग है रेडियोडर्मा जैसे। अगर स्पेशली अगर आप माइनॉरिटी कॉलेजेस में देख रहे हो और माइनॉरिटी सीटें देख रहे हो, टोटल सीटों की भी मैं बात करूं बड़ी क्लिनिकल ब्रांचेस के अंदर तो सीटें ही नहीं बची हैं। लेट मी क्लियर योर डेटा, ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखा है, फिर भी मैं आपको बता दूं यूपी के अंदर रेडियोडर्मा, मेडिसिन, गायनी, पीडिया, सर्जरी, एनेस्थीसिया, ईएनटी माइनॉरिटी कॉलेज में माइनॉरिटी कोटा की टोटल इन ब्रांचेस के अंदर जो सीटें हैं वो 109 है और राउंड 2 के लिए सिर्फ 17 सीटें आ रही हैं। जी हाँ, ओनली 17 क्लियर वैकेंसी विल बी इन द माइनॉरिटी कोटा माइनॉरिटी कॉलेजेस। Let me tell you about the minority college private quota. Total seat again radio, derma, medicine, gynae, pedia, surgery, ortho, anesthesia, ENT तक की sorry OBG, रेडियो, मेडिसिन, डर्मा, पीडिया, एनेस्थीसिया, ENT, सर्जरी, इन 6-7 जो बड़े ब्रांचेज हैं टोटल सीटें माइनॉरिटी कोटा माइनॉरिटी कॉलेज के अंदर जो प्राइवेट कोटा है मतलब जनरल बेस पे अप्लाई करके ले सकता है। टोटल सीट्स की काउंटिंग आती है 171। वैकेंसी अगर मैं बात करूं ओनली 85। स्पेशली अगर आपको लग रहा है कि जो महंगी फीस वाली हैं ओबीजी ओनली 8 सीट्स आर वैकेंट, रेडियो ओनली 14, मेडिसिन 20 सीट्स, डर्मा की केवल 3 सीटें महंगी वाली जैसे कि आपका एरा इंटीग्रल एफएच, ये जो कॉलेजेस हैं जिनकी फीसें महंगी हैं, जिनको आपको लग रहा था कि 60-70 हज़ार रैंक पे मिल जाएगी, उनके लिए मैं बता रहा हूं सिर्फ 3 सीटें वैकेंट हैं डर्मा की। मेडिसिन 20 सीट्स, रेडियो 14 सीट्स, गायनी 8 सीट्स। तो अभी भी लग रहा है कि आपको मिल जाएगा। मिड रैंकर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, हायर रैंकर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25,000 रैंक है, 30,000 भी रैंक है, आपको रेडियो डर्मा मेडिसिन चाहिए तो मल्टीपल स्टेट्स के ऑप्शन आपके पास ओपन रहेंगे, आपको सीटें मिलेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50,000 रैंक प्लस है आपका, 50 to 80,000 के रैंक में आप लाई करते हो, एनआरआई डॉक्यूमेंट अवेलेबल है और आप सिर्फ एनआरआई फीसों पे देख रहे हो तो एनआरआई फीसों पे कन्वर्जन भी लगेगा, जीएसटी भी लगेगी, डॉलर भी आप पेमेंट करते हो। वो जब डॉलर यहाँ पे आएगा तो 9% एसजीएसटी, 9% सीजीएसटी, 18% एडिशनल। ये महाराष्ट्र का रूल है, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रूल है। तो अब जो फीस आपको 1 करोड़ की दिख रही है उस पे 1 करोड़ 18 लाख तो ऐसे ही हो गया ऑफिशियल, जब आप डॉलर पेमेंट कर रहे हो। इन दैट केस 18 लाख आपका ये इंक्रीज हो गया। ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। इसके साथ अगर आप काउंसलिंग करोगे तभी सीटें मिलेंगी इस बार, अदरवाइज घूमते रह जाओगे। ड्रॉप के लिए रेडी हो जाओ। PG-25 का ऑफिशियल डेट तो अभी नहीं आया है, मल्टीपल इस पे भी डिबेट्स चल रहे हैं कि ऑफिशियल है नहीं है। एक अनऑफिशियल वे में डेट तो जरूर शेड्यूल की गई है अराउंड 15 जून, बट मान के चलिए जो ओरिजिनल डेट आएगा वो अगेन आपका एग्जामिनेशन जब भी होगा जुलाई के इन एंड अराउंड ही होने के चांसेस हैं। जुलाई के पहले बहुत कम चांसेस हैं कि आपका PG-25 होगा, बट PG-25 में 2 पेपर होगा, 1 पेपर होगा, फिर से नॉर्मलाइजेशन हुआ। इन सर्विस की चीजें ऑलरेडी आपको पता चल रही है कि हर जगह पे इन सर्विस के लिए ही कोर्ट केस किया गया है। रीजन मैं बता दूं तो आज तक क्या होता था कि आपका एक सिंगल पेपर था, जो भी स्कोर आया उसमें 30 मार्क्स या जो इंसेंटिव के मार्क्स होते थे उसको एड ऑन करके लिस्ट पब्लिश कर दी जाती थी। इस बार एनबीई ने क्या किया हुआ है कि आपके 2 पेपर हुए, राउंड 1 का पेपर शिफ्ट 1, पेपर शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के जो रॉ स्कोर थे उस पे मार्क्स को एड ऑन किया गया एंड देन परसेंटाइल में कन्वर्ट किया गया, विच इज टोटली रॉन्ग। ये तो आपकी जो फाइनल स्कोर थी उस पे होता था ना, आपको अगर एड ऑन ही करना था तो ये 30 मार्क्स या जो भी मार्क्स था इसका परसेंटाइल बना लेते, जो ऑलरेडी परसेंटाइल आपकी नॉर्मलाइजेशन के बाद की जो परसेंटाइल थी उस पे ऐड होना चाहिए था ना। एंड शॉकिंग थिंग इज दैट कि इस पे कोर्ट भी कुछ नहीं कर पा रही है, या कोर्ट में ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं लोगों को। जो ऑफिशियल वहां पे चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो लॉयर्स बता रहे हैं, वो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ही नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। ये मैं अपने से बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये इनकी जो कोर्ट में बहस हुई है या जो कोर्ट में डिस्कशन हुआ है वहां से ये निकल के आया है कि जो मार्क्स एड ऑन होता था हर बार वो आपके फाइनल मार्क्स पे एड ऑन होता था। इस बार ये मार्क्स आपने रॉ स्कोर पे एड ऑन कर दी, विच इज अगेन अनफॉर्चुनेट थिंग कि अगर आप रॉ स्कोर पे एड ऑन करोगे तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के पेपर में डिफरेंसेस थे, 100% डिफरेंसेस थे। एक पेपर टफ था, एक पेपर इजी था। कौन सा टफ था कौन सा इजी, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, वो आप डिसाइड करो। बट इजी वाले को ज्यादा मार्क्स में और मार्क्स एड ऑन करोगे तो परसेंटाइल तो इंक्रीज होगी ना सामने वाले की। प्रॉब्लम यहाँ पे है, बट अगेन कोर्ट में कुछ नहीं हो रहा है। हाउ द जुडिशरी थिंग्स आर गोइंग, नो कमेंट्स ऑन दैट।
इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज की डेट में अगर आपको क्लियर कट काउंसलिंग करनी है, प्रॉपर वे में जाओगे, अच्छे से चीजें करोगे, तभी सीट मिलेगी। राउंड 2 में क्या शिफ्ट होगा मैंने ऑलरेडी क्लियरिफिकेशन दे रखा है आपको। आज की डेट में अगर आप सीटें देख रहे हो नीट पीजी 2024 के अंदर कहाँ पे मिल सकती हैं, किस बजट में मिल सकती हैं, लो बजट में भी कहाँ मिल सकता है, इन तमाम चीजों के लिए आप हमारे पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज को ऑप्ट कर सकते हो, जिसकी डिटेल आपको हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे मिल जाएगी। रिवाइज कट ऑफ के लिए मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा आपको वेट कर रहा हूँ, आई नो। वीडियो मैं इसलिए नहीं पब्लिश कर रहा हूँ क्योंकि पब्लिश करने के बाद अगेन कॉन्ट्रोडिक्टिव स्टार्ट हो जाएगा कि ये पॉसिबल नहीं है, XYZ मल्टीपल र्यूमर्स आ रहे हैं। उस पर हमारा क्या स्टैंड था वो मैंने ऑलरेडी आई थिंक 1 महीने पहले ही क्लियर किया हुआ है। प्रोबेबिलिटी जैसे ये चीजें और क्लियरिफिकेशन होंगी, थोड़ी सीट्स की आइडिया हमें और लगेंगी, जैसे थोड़े इंटरनल न्यूज़ेस भी हमारे पास आएंगे, मैं श्योरली जो आज के डेट में जो हमारे पेड एंड प्रीमियम मेंबर्स हैं उनको हमने ऑलरेडी बता रखा है, रीजंस भी दे रखे हैं कि क्या हो सकता है। अभी भी ऑफिशियली हम इसको बहुत जल्द अनाउंस करेंगे। मान के चलिए नेक्स्ट वीक के एंड तक आपको रिवाइज कट ऑफ के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है, वो मैं आपको क्लियर कट कर दूंगा। इस बार रिवाइज कट ऑफ में भी ट्विस्ट रहने के 99% चांसेस है। थोड़ा चीजें ऊपर नीचे होंगी, क्या होंगी कैसे होंगी वो ऑलरेडी मैंने पेड एंड प्रीमियम को बता रखा है। अगर आप भी सर्विसेज देख रहे हो तो आज के डेट पे कांटेक्ट कर सकते हो। काउंसलिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, क्या चॉइसेस डालने हैं, कैसे आपको एग्जिट मिल सकती है, एलिजिबिलिटी लास्ट राउंड तक आप कैसे मेंटेन करके रख सकते हो अपना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि मैक्सिमम जगह आप देखोगे राउंड 2 के बाद ही आपकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। जी हाँ, खत्म हो जाएगी। थोड़ा शॉकिंग लगेगा बट ये होने वाला है। कुछ स्टेट्स ने राउंड 1 के बाद ही कर दिया है, आपको तो मैं राउंड 2 के बाद बोल रहा हूँ। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। Thank you so much for watching this video. Wish you all the very best for your NEET PG All India Round 2 counseling. Thank you.